Hello, everyone, at the Jaipur Dialogue Sports. Here we are to discuss what happened yesterday. कल शुभमन गिल ने मुझे खास तौर से बिल्कुल गलत साबित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि वी हैव बीन थिंकिंग, और हमारा असेसमेंट था, हमारा क्या असेसमेंट था, बहुत सारे लोगों का ही असेसमेंट यही था कि भाई देयर इज नो वे इंडिया कैन विन दिस मैच, क्योंकि इंडिया हैज गॉन फॉर अ वेरी डिफेंसिव स्ट्रेटजी। लेकिन भाई हमें ये थोड़ी पता था कि गिल बाबू जो है वो 269 बना देंगे। नाउ दिस 269 इज रिमार्केबल आल्सो बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज हैपेंड ओनली फॉर द थर्ड टाइम इन इंग्लैंड। आज से पहले केवल 2 डबल सेंचुरी इंग्लैंड में किसी भी इंडियन ने बनाई थी, किसी कैप्टन ने तो बनाई भी नहीं थी। और 269 इज द हाईएस्ट बाय एन इंडियन कैप्टन। इससे पहले का जो हाईएस्ट है किसी इंडियन कैप्टन द्वारा वो विराट कोहली का 254 नॉट आउट था। और अब 254 नॉट आउट को तोड़ के 269 बना दिया है। और 269 बनाने के बाद एक बात ये भी है कि भाई 2 सेंचुरीज बैक टू बैक मैचेस में 2 सेंचुरीज, दैट इज आल्सो समथिंग दैट इज rarely happened and never happened in never happened in Sena countries by a captain. इसके पहले विराट कोहली 2 बार बना चुके लगातार, और सुनील गावस्कर बना चुके 2 बार लगातार। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई ये सेना कंट्रीज में बनाया गया है। अच्छा, ये भी बता दें कि आज तक का ये थर्ड हाईएस्ट स्कोर है सेना कंट्रीज में। इसके पहले थर्ड हाईएस्ट अवे स्कोर वीरेंद्र सहवाग का 309 और राहुल द्रविड़ का 270। ये दोनों पाकिस्तान में बनाए गए थे, उसी सीरीज में दोनों एक बनाए गए थे। लेकिन सेना कंट्रीज में ये हाईएस्ट स्कोर है बाय एनी इंडियन। वैसे भी अगर देखा जाए तो हमारे जो हाईएस्ट स्कोर्स हैं वो बहुत हाई नहीं हैं। बहुत लंबे समय तक सुनील गावस्कर का 236 नॉट आउट हाईएस्ट हुआ करता था, और 236 नॉट आउट से पहले वीनू मांकड़ का 1950s का 221 हाईएस्ट हुआ करता था। एंड आई वुड से दैट वाज रियली लो। वो 236 नॉट आउट जो है वो वीवीएस लक्ष्मण ने तोड़ा था विद हिज 281 इन दैट फेमस कैलकाटा टेस्ट, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो फॉलो ऑन देने के बाद भी हार गई थी। और 281 बनाने के बाद उसके बाद तो खैर और कई सारे स्कोर्स बन गए। फिर तो सचिन तेंदुलकर ने 240 प्लस बनाया, 250 प्लस विराट कोहली ने बनाया, 270 राहुल द्रविड़ ने बनाया, और 3 ट्रिपल सेंचुरीज यानी करुण नायर की 303 नॉट आउट, 309 एंड 319 बाई वीरेंद्र सहवाग। मजे की बात यह है कि इस समय जो लोग खेल रहे हैं इस टीम में, उसमें करुण नायर भी हैं। तो हमारे पास 2 डबल सेंचुरियंस हैं, यानी यशस्वी 2 डबल सेंचुरी बना चुके। और अब गिल ने भी एक बड़ा बड़ा डबल, छोटा डबल नहीं है ये कि 202 204, बड़ा डबल 269 बना के अपना रोल अनाउंस कर दिया है। और पहली बार वो टेस्ट मैचेस में 40 का एवरेज भी पार कर गए। और इसी तरह से चलता रहा तो मुझे निश्चय है कि ये सीरीज का अंत होते होते कहीं गिल 50 का एवरेज पार ना कर जाए। रीजन ये है कि कल गिल की बैटिंग वाज फ्लॉलेस, एक भी चांस नहीं, चांसलेस। जो पहला चांस उन्होंने दिया उस पर वो आउट हो गए। एक दो स्ट्रीकी शॉट्स जरूर थे, लेकिन मैं देख रहा था लोग बता रहे थे कि साहब की हिज लेवल ऑफ कंट्रोल वाज 95%। 95% इज फैबुलस। इस तरह के कंट्रोल से अगर कोई खेलता है तो भाई वो तो गजब का खिलाड़ी है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। अब
हाईएस्ट स्कोर्स बाय इंडिया कैप्टन्स इन मेंस टेस्ट, ये हाईएस्ट है बाय ऑल अकाउंट्स कप्तान से। इसके बाद 254 नॉट आउट मैंने बताया था आपका विराट कोहली का। उसके बाद के भी 2 स्कोर विराट कोहली के ही हैं। 243 अगेंस्ट श्रीलंका, दिल्ली, विराट कोहली ही 235 वर्सेस इंग्लैंड इन मुंबई, ये 2016 का है। और फिर एमएस धोनी का है 224 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन चेन्नई। तो ये कंट्रोल परसेंटेज जो मैंने बताया आपको, कंट्रोल परसेंटेज वाज 96.45%। गिल्स तो इतना, सॉरी 96.45% दूसरों का था, इनका 95% था। विजिटिंग बैटर्स विद डबल हंड्रेड्स एट एजबास्टन इन टेस्ट, ये अलग बात है। गिल्स 269 इज द 8th हाईएस्ट स्कोर, यहाँ पर बहुत सारे लोग बना चुके हैं, वो बात दूसरी है। अच्छा, अब ये देखें कि बैटर्स विद डबल हंड्रेड्स इन बोथ टेस्ट्स एंड ओडीआईज, ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे लोग जो हैं उनमें 4 इंडियंस हैं इंक्लूडिंग शुभमन गिल, और 1 क्रिस गेल है। इसके अलावा कोई नहीं है ऐसा, कोई भी ऐसा नहीं है। 4 इंडियंस कौन है? इसके पहले 3 हैं, आप सोच सकते हैं कौन होंगे। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, ये 3 है। चौथे शुभमन गिल है, और इसके अलावा क्रिस गेल है जो है हु हैज अ डबल सेंचुरी इन बोथ टेस्ट्स एज वेल एज इन ओडीआईज। और ये 269 जो शुभमन गिल का है, ये हाईएस्ट स्कोर है बाय एन इंडियन आफ्टर बीइंग पुट इनटू बैट, आफ्टर बीइंग पुट इनटू बैट। अच्छा, फिर देखिए आप रविंद्र जडेजा की भी बात कर लें। रविंद्र जडेजा का जो 89 था और उनकी जो 203 रन की पार्टनरशिप थी, वो भी प्राइसलेस थी, वो भी प्राइसलेस थी। और ये छठी बार रविंद्र जडेजा ने 200 प्लस की पार्टनरशिप की है। इसके बाद छठी बार सॉरी, छठे विकेट के लिए, छठे विकेट के लिए दिया हुआ, गलत बोल गया मैं, थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ अपने आप को। 3 बार जडेजा ने ये काम किया है, और इसके अलावा एडम गिलक्रिस्ट ने 6 बार और एमएस धोनी ने 4 बार किया है। तो ये भी एक बड़ा एक रिकॉर्ड बना कल। कल रिकॉर्ड का दिन था बेसिकली। लेकिन जो चीज़ जो मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थी, वो ये थी कि साहब वॉशिंगटन सुंदर के साथ में भी 144 रन की पार्टनरशिप कर डाली। 144 रन में 42 रन केवल बनाए वॉशिंगटन सुंदर ने, बाकी सारे रन जो है वो या तो शुभमन गिल ने बनाए या थोड़े बहुत एक्स्ट्रास थे। ये समझ लीजिए लगभग 100 रन बना डाले उस पार्टनरशिप में अकेले शुभमन गिल ने। तो कितना डोमिनेट किया उन्होंने, लेकिन उससे भी भारत को कितना लाभ हो गया। अब आप ये देखें कि यशस्वी जायसवाल ने भी एक रिकॉर्ड बनाया। यशस्वी जायसवाल ने ये रिकॉर्ड बनाया कि आज तक उन्होंने 7 टेस्ट खेले हैं, और इन 7 के सातों टेस्ट में उनका 50 प्लस का स्कोर कम से कम एक इनिंग्स में रहा है। इसमें भी वो बराबरी किसकी कर रहे हैं? विव रिचर्ड्स और मार्क टेलर की। खैर, ये तो कल रिकॉर्ड्स का दिन था, एंड कंग्रेचुलेशंस टू शुभमन गिल, who really looked cool. He looked like a captain cool. Have we got a second captain cool? आप लोग बताएं, have we got a second captain cool? Moreover, जो उसके बाद हुआ, जो इंग्लैंड के इनिंग्स में हुआ, that was totally unexpected. That was totally unexpected. Nobody expected England to go 25 for 3. 25 for 3 का मतलब समझ रहे हैं आप? 25 for 3 का मतलब ये है कि जो उनके सारे के सारे जो उनके जो पिछले मैच के 2 सेंचुरियंस, यानी ओली पोप और बेन डकेट, ये दोनों सेंचुरियन, और जैक क्रॉली,
जैक क्रॉली जिन्होंने पहले विकेट के लिए 188 रन की पार्टनरशिप बनाई थी पिछले मैच में, पिछले टेस्ट में, वो ये 3 के तीनों आउट हो गए 25 रन बनते-बनते। और थोड़ा बहुत लक रहता, थोड़ा बहुत लक, हालाँकि ये नहीं कहेंगे कि कोई चांस था, लेकिन जिस तरह से खेल रहे थे हैरी ब्रूक भी आउट हो सकते थे। एक जो चांस था वो थोड़ी दूर से निकल गया। हालाँकि बिल्कुल सही अपने आप को प्लेस किया था। सही का मतलब अगर 2 फीट और होते वो राइट को, तो शुभमन गिल वो कैच भी ले लेते। वो उनसे लगभग 1 डेढ़ फीट दूर से निकल गया। उनके आउट ऑफ रीच था, so it cannot be called a chance. I'll also talk about slip catching. Slip catching yesterday was excellent, especially the catch by Shubman Gill. And I would say I am most impressed by the cool manner, collected manner, and composed manner in which Karun Nair is taking his catches at the first slip. इतनी बढ़िया टेक्निक है बंदे की, बॉल फर्स्ट स्लिप पे शुरू में जनरली ऊंची आती है, और ऊंची बॉल को अपना जो हाइट एडजस्ट करके नी जमीन पे लगा के जिस तरह से वो जो चेस्ट हाई कैचेस हैं उनको लेते हैं, वो गजब है, वो गजब है। क्योंकि देखिए ये जो एरिया है ना, ये सबसे मुश्किल एरिया है, ये यहाँ पर कैच लेना। यहाँ पर ये होता है कि आपको पता नहीं चलता कि आप हाथ ऐसे रखें या हाथ ऐसे रखें। लेकिन ये बंदा क्या करता है, ये अपनी हाइट एडजस्ट कर लेता है बाय गोइंग डाउन ऑन द नी, और बिल्कुल अपने सर के ऊपर ये कैच लेता है। 3 कैचेस हमने देखे हैं और बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस के साथ कैचिंग की वजह से इंडिया मैच हारी है पिछला, ये सब जानते हैं। ये 471 बनाने के बाद कोई रीज़न नहीं था, 5 सेंचुरी बनाने के बाद और 1 फाइफर लेने के बाद में कोई रीज़न नहीं था कि भारत हारता। लेकिन उन्होंने 9 कैच छोड़े, 9 कैच छोड़े। जितने भी सेंचुरियन थे सबके कैच तो शुरू में ही छोड़े थे। ओलिपोव का कैच छोड़ दिया था बिल्कुल शुरू में, वोक्स का कैच छोड़ दिया, आपका बेन डकेट का कैच छोड़ दिया, तो सबके तो कैच छोड़े उन्होंने। और आपका हैरी ब्रूक का कैच छोड़ दिया। तो इतने कैच छोड़ने के बाद में, उसके बाद भी आप कंपटीशन में रहे। फिर सेकेंड इनिंग्स में जो लास्ट डे का जो विकेट था, उसमें जद्दू बाबू जो थे वो कुछ कर नहीं पाए। वहाँ भी इन्होंने गलती की थी, वहाँ भी इनको दूसरा स्पिनर खिलाना चाहिए था और कुलदीप को ही खिलाना चाहिए था। यहाँ भी ठीक है, 3 विकेट आपने अवश्य ले लिए हैं, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा आपको कुलदीप की कमी खलेगी। और ये आपने देख लिया कि पैक नंबर 6 पे नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाने का कोई मतलब नहीं था। आप आराम से वहाँ पर खिला सकते थे एक बैट्समैन को। अगर ये काम आपने किया होता, तो आप उसके बाद फिर नीचे वॉशिंगटन की जगह पे आप कुलदीप को खिला सकते थे। और जहाँ तक स्टैंड देने की बात है, स्टैंड कुलदीप भी बहुत अच्छा देता है, ये सबको पता है, ठीक है। ही इज़ नॉट एज़ अकम्प्लिश्ड एज़ वॉशिंगटन, बट ही इज़ अ ग्रेटली अकम्प्लिश्ड बॉलर। फ्लैट विकेट्स पे उसकी जो गाइल है, वही चलती है। आज अगर शुरू में 1-2 विकेट और जल्दी निकल गए, तो फिर इंग्लैंड को 300 के नीचे-नीचे आउट करने का चांस बनेगा। अगर इंग्लैंड 300 के अंदर आउट हो जाती है, तो फिर इंग्लैंड को इस फंदे से निकल पाना बड़ा मुश्किल होगा। मुझे नहीं लगता इंडिया फॉलो ऑन देगी, फॉलो ऑन देने का आजकल प्रचलन भी नहीं रहा है, और इंडिया ये भी चाहेगी कि भई वो 4th इनिंग्स में खेले इंग्लैंड। लेकिन एक बात तो ज़रूर सामने आ रही है कि सैटरडे को बारिश होगी संभवतः। सैटरडे इज़ प्रेडिक्टेड टू बी अ रेनी डे एट बर्मिंघम। अगर सैटरडे रेनी डे होता है, तो फिर इंडिया को सोचना पड़ेगा कि भई क्या फॉलो ऑन दें, अगर इंग्लैंड 300 के नीचे-नीचे आउट हो जाता है तो। अगर वो 200 के करीब पहुँच जाता है, तो फिर कोई चांस नहीं है, फिर तो फॉलो ऑन देने का कोई मतलब ही नहीं है। और अगर इंग्लैंड 587 क्रॉस कर लेता है, तब तो आप ये डेफ़िनेट जानिए कि ये मैच ड्रॉ होगा। 587 क्रॉस नहीं भी करता, लेकिन नज़दीक आ जाता है 587 के, और 100% ये मैच फिर ड्रॉ होने वाला है। तो इंडिया के पास बड़ा अच्छा चांस है। इंडिया शुड गो फॉर अ विन एंड गो टू लॉर्ड्स
with 1-1 जहाँ पे बुमराह will be again a factor। तो आइए आज के मैच को फिर से देखते हैं। We will be with you tomorrow। Thank you for watching me।